हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम सब भी ठीक है। और अभी टाइम हो गया 1:30 बज गए और अब जाके मेरा शावर वगैरह हुआ है डन। और आज बहुत दिनों के बाद मैंने गाइस ब्लॉग शूट किया है क्योंकि इन दिनों तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसके चलते फिर मैंने कोई ब्लॉग वगैरह शूट नहीं की इतने दिन, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। पहले तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है अपनी हेल्थ। अगर हेल्थ ही सही नहीं है और तबीयत वगैरह ठीक ही नहीं है तो फिर ब्लॉग शूट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले दिनों हालत इतनी ख़राब थी गाइस कि उठा ही नहीं जा रहा था। सारा काम वगैरह विद्यु के डैडी ने संभाल रखा था पहले तो। और फिर वही है ना, शाम को वो लेट सेट आते थे और फिर उनके आने के बाद वो घर का काम वगैरह करते थे, तो फिर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर थोड़े ऑफिस से आने के बाद वही सारा काम वगैरह करते थे, खाना वगैरह बनाना, बर्तन वगैरह साफ करना। तो फिर मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि एक बंदा दिन भर काम करके आता गाइज और फिर घर पे आने के बाद फिर वही सारा काम करना पड़े। तो इसके लिए पिछले कुछ दिनों तक तो फिर मैंने आंटी जी हमारे यहीं पे उनको हेल्प के लिए रखा हुआ था। तो अभी कल उनका हिसाब वगैरह मैंने कर दिया है और अब मेरी तबीयत वगैरह ठीक है तो मैं कर लूँगी गाइज, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और पहले तो तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा था, उसके चलते फिर रखना पड़ा था हेल्प के लिए। तो कल उनका मैंने हिसाब वगैरह कर दिया था और इतने दिन तबीयत वगैरह तो ठीक नहीं थी। ये काम वगैरह सारा ऐसे ही है, जो होता था वो कर देता था। आंटी जी करते थे बर्तन वगैरह, खाना वगैरह सारा काम। मैं तो केवल अपना बस नहाना धोना, कपड़े वगैरह और झाड़ू वगैरह यही करती थी। और ये मेरे से मुश्किल से होता था। विदु की छुट्टी होती उस दिन वो पोछा वगैरह लगा देती थी। बाकी मेरा तो ऐसे ही चलता था, हिम्मत होती तो कर लेती, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास कर रही थी गाइज। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। तो आज से फिर से मैंने अपना काम वगैरह संभाल लिया। मेरे को ही करना है सारा काम वगैरह। तो सुबह का सारा काम वगैरह मेरा सारा हो गया है। साफ़ सफाई वगैरह भी करनी है मेरे को, लेकिन मैंने आज तो नहीं करी थी। दवाई लेके पहले मैं सो गई तो मेरे को नींद आ गई थी। फिर उसके बाद उठने के बाद मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन वगैरह कंप्लीट किया है। शावर वगैरह ले लिया, कपड़े वगैरह बाहर रखे हुए हैं, अभी उनको छत पे डाल के आऊँगी। वैसे मैं यहाँ गैलरी में डाल देती हूँ, वो पीछे दिख रहे होंगे आपको। अगर एक सूट होता है ना मेरा तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, सूख जाता है अगले दिन तक। लेकिन आज मैंने टॉवल वगैरह धोए थे तो वो अभी छत पे डाल के आऊँगी। इससे पहले तो सारे कपड़े वगैरह। और 15 मिनट बाकी, अभी विदु आ जाएगी, 2 बजने वाला है शायद मेरे हिसाब से। 15-20 मिनट में विदु भी आ जाएगी, उसके डैडी आ जाएंगे। तो उसके बाद उनका खाना वगैरह बनाना है। मेरा खाना वगैरह खा के टेबलेट वगैरह तो मैंने ले ली थी। बात करेंगे आज का जो भी ब्लॉग होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दिनों के बाद गाइज मैंने ब्लॉग वगैरह शूट किया है। हिम्मत तो नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा वापस से रूटीन में लाते हैं। और साफ़ सफाई वगैरह भी करनी, क्योंकि इतने दिन से ऐसे ही रखा हुआ गाइज, जैसे होता ना ऐसे कर लेती। तो देखती हूँ धीरे धीरे करूँगी कल से। कभी इतने दिन ऐसे ही रखा हुआ है गाइज, जितना होता था उतना कर लेते थे। तो बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है तो कर लेंगे। जैसे जैसे हिम्मत होगी वैसे वैसे करने की कोशिश करूँगी। तो अभी तो मैं जाऊँगी छत पे, कपड़े वगैरह डाल के आऊँगी। और गाइज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। पहले तो मैंने सोचा तबीयत वगैरह ठीक ही नहीं है, क्या शूट करना रहने देते हैं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है यार, इन दिनों थोड़ा सा शूट करना भी चाहिए। लाइफ टाइम अपनी मेमोरी रहती है कि भाई लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन हो तो किन लोगों ने अपना साथ दिया, किन नहीं दिया, वो सारी चीज़ें अपने पास कैप्चर रहती है एक ब्लॉग के थ्रू। मेरे को इसलिए भी अच्छा लगता है ब्लॉग बनाना, क्योंकि मान लो एज अ मेमोरी अपने पास वो चीज़ सेव रहती है। अगर अपन जैसे मान लो कोई फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, वीडियो करते हैं गैलरी में, तो चाहे वो एक बार के लिए डिलीट भी हो जाए पर अपने पास अपनी यादें सेव रहती है गाइज। तो खैर कोई नहीं, मुश्किल टाइम में निकल जाएगा। मेरे को अच्छा लगता है गाइज, क्योंकि सारी मेमोरीज वगैरह अपनी उस पर सेव रहती है। कभी भी कोई डिलीट वगैरह होने का या फिर वो एक इशू नहीं होता उस पर। तो सारी चीज़ें अपनी सेव रहती है, उसके लिए भी मैं बनाती हूँ। तो व्लॉग वगैरह तो मैं बनाऊँगी वापस कंटिन्यू। अब तबीयत वगैरह ठीक है तो सब वापस से रूटीन में आ जाएगा, तो वो भी बनाएंगे। और अच्छा लगता है गाइज मेरे को, सारी मेमोरी कैप्चर रहेगी मेरे पास, आने वाले टाइम में देखेंगे हम फिर। तो चलिए सबसे पहले मैं जाती हूँ कपड़े वगैरह सुखा के आती हूँ। और तो गाइज उसके बाद यहाँ पे ये हो गया था दोपहर का टाइम, मतलब विदु और विदु डैडी आ गए थे। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी खाना। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दी कढ़ी गर्म होने के लिए और दूसरी तरफ सेक दूंगी मैं रोटियाँ। और विदु अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी और उसके डैडी है जो वो हाथ पैर धो रहे थे। तब तक मैं रोटी सेक दूंगी और खाना हम सभी खाएंगे। विदु की इच्छा होगी तो वो खा लेगी, वरना मैं तो खाऊंगी। वैसे मैं मॉर्निंग में खा के टेबलेट वगैरह ले लेती हूँ अपनी, लेकिन फिर भी दोपहर की टेबलेट मेरे दोपहर की भी है। तो एक आधी जितनी भी चपाती मेरे को इच्छा होगी उतनी खा के फिर मैं टेबलेट लेके फिर रेस्ट वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगी रोटी और उसके बाद हम खाएंगे खाना। और यहाँ पे विदु आई थी, ये पता नहीं क्या कह रही थी कुछ शायद मेरे हिसाब से।
यहाँ पे विद्यु के डैडी आ गए थे हाथ मुँह धो के, तो यहाँ पे ये रख लेंगे सारा सामान वगैरह। फिर इसके अंदर छाछ वगैरह रखी हुई थी वो निकाल लेंगे, दही वगैरह जो भी सामान है। और पिछले इन दिनों गाइस विद्यु के डैडी ने मतलब बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत ज़्यादा। इस मुश्किल टाइम में अगर विद्यु के डैडी नहीं होते तो शायद पता नहीं क्या होता। और सही है, अगर जीवन साथी अच्छा हो तो बाकी सबसे क्या लेना देना है। और इनका मतलब बिहेवियर बहुत अच्छा है गाइस, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब मेरे को एक जगह प्रॉपर ला के सब चीज़ें दो, नहीं, खुद अपने आप से कर लेते हैं बहुत सारा काम। तो यहाँ पे ये सारा सामान वगैरह लेके बैठ गए थे और रोटी वगैरह मैंने बना दी है, तो यहाँ पे ये खा रहे खाना वगैरह। और साथ में आज विदु पराठा लेकर गई थी मॉर्निंग में, तो पता नहीं क्यों गाइस उसने खाया नहीं था। आधा पराठा खाया था, आधा वापस वो बचा के लिए आए, इसलिए मैंने टिफिन में यहीं पे रख दिया। मैंने विदु डैडी को बोला था आप खा लो, लेकिन फिर उन्होंने भी नहीं खाया, बोला नहीं ठंडा हो गया मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी वगैरह, और मैं अपने लिए भी बनाऊंगी, तो सारी रोटी वगैरह मैंने बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे एक रोटी मैं भी लेके बैठ गई हूँ। तो अब यहाँ पे मैं खाऊंगी खाना वगैरह, और उसके बाद विदु डैडी थोड़ी देर रुकेंगे, 5 से 10 मिनट रेस्ट करेंगे, और उसके बाद वो जाएंगे। तो थोड़ी देर हम बातें करेंगे। उसके बाद विदु डैडी तो चले गए थे, और फिर मैंने अपनी दोपहर वाली टेबलेट वगैरह लेके मैं सो गई थी। और दिन में ज़्यादा नहीं तो मैं एक बार की तो नैप लेती हूँ, चाहे वो आधे घंटे की हो चाहे 1 घंटे की। और दवाइयों की वजह से बहुत ज़्यादा नींद आती है गाइस, पता नहीं क्यों। मतलब लेट जाने के बाद में आँखें नहीं खुलती, कहने का मतलब। हालाँकि इच्छा होती है उठ जाऊँ, लेकिन फिर भी आँखें साथ ही नहीं देती, खुलती नहीं है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो यहाँ पे मैं थी, विदु थी, छत से कपड़े वगैरह मैं लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े वगैरह फोल्ड, और साथ में विदु ही थी, ये टीवी वगैरह देख रही थी। तो हम दोनों माँ-बेटी के बीच में यही चल रहा था। ये कह रही थी इसके, ये दिन भर ना कार्टून वगैरह ऐसी कुछ मूवी आती है ना, तो वो देखती रहती है। और मैं तो 100 में से 1 दिन अगर मान लो कोई अच्छी कॉमेडी मूवी आती है तो देख लेती हूँ, वरना मैं तो एक सीरियल देखती हूँ शाम के टाइम पे, और कुछ नहीं देखती। तो मैं यही कह रही थी इसको कि बेटा मैं तो एक कभी अच्छी मूवी आती है तभी देखती हूँ, और तब भी तू मेरे को देखने नहीं देती। तो यहाँ पे बस उसी पे डिस्कस चल रहा है। साथ में मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर दूँगी। हो गए हैं, 5:30 से ज़्यादा हो गए हैं। और मम्मा ने कपड़े वगैरह लिए ही है, मम्मा यहाँ बैठ गई, कपड़े वगैरह समेट भी दिए हैं। और बस अब काम जितना भी है वो बस खाना बनाने का रहा है। तो खाना तो हम अभी बाद में बनाएंगे, रात को 8 बजे या 7 बजे बनाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा सीरियल आएगा एक, वो हम देखेंगे। और सीरियल भी पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत ये और टीवी अभी है ना वो बंद हो गई पता नहीं अचानक से, तो सिग्नल नहीं आ रहा, नो सिग्नल हो रहा है, तो ऊपर से आई थिंक थोड़ा हो गया। तो अभी देखेंगे 6 बजे ये सही हो जाएगी। अभी तो वैसे 20 मिनट्स है। कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए, और विद्यु पहले तो थोड़ी देर सो गई थी, और फिर उठ के अभी कपड़े वगैरह लेके आई हूँ, कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दिए हैं। और अब बनाना है शाम का खाना वगैरह। तो खाना वगैरह अभी नहीं बनाऊंगी मैं, 7 बजे के बाद में देखूंगी। अभी एक सीरियल वगैरह देखेंगे माँ बेटी मिलके, और साथ में थोड़ा सा इसको पढ़ाना भी है, इसके एग्ज़ाम आने वाले गाइज ये अभी। और चाय गाइज मैंने दिसंबर के बाद में चाय तो पी नहीं थी, तो आज ट्राई करते बनाती हूँ। देखिए इच्छा तो नहीं हो रही वैसे पीने की, देखती हूँ अगर अच्छी लगेगी तो पी लूँगी। वैसे मैंने दिसंबर के बाद में चाय पी नहीं है गाइज, बनाई नहीं है मैंने यहाँ तक की। तो अभी देखती हूँ, आज ट्राई करती हूँ, अगर अच्छी लगेगी तो पियेंगे, है ना। ये भी तो जिद कर रही है, ये बिस्किट वगैरह खाएगी, तो ये कह रही मम्मा चाय बना दो, तो इसलिए अभी इसके लिए चाय बनाऊँगी। तो देखती हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाऊँगी, मैं भी ट्राई करती हूँ पीने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 2 से 2.5 महीने हो गए चाय नहीं पी मैंने। तो देखती हूँ इसके बिस्किट खाएगी ये, तो बनाती हूँ। देखिए अगर बिस्किट के साथ अच्छी लगेगी तो थोड़ी सी मैं ही पी लूँगी। तो विदु के लिए चाय बनाती हूँ, और उसके बाद जब तक हमारे सीरियल का टाइम हो जाएगा उसके बाद में वो देखेंगे सीरियल। और तो गाइस अभी मम्मा बनाने लग गई है चाय, और यहाँ पे मम्मा ने चाय चढ़ा दी है बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे दूध चढ़ा दिया मम्मा ने, और यहाँ पे मम्मा जो बर्तन वगैरह है बचे हुए मम्मा उन्हें सही से रख देगी वापस, क्योंकि फ्रिज और सब्जियाँ वगैरह खाली करनी है। तो आज तो मम्मा ने बनाएगी चाय।
भी अच्छी लगी। दिसंबर के बाद हमने एक्चुअली बंद कर दी थी चाय, हमने बिल्कुल भी पी नहीं थी, ना ही डैडी को तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है, तो वो संडे को भी नहीं पीते। कभी कभी सिर दर्द होता तो पी लेते हैं, वरना वो पीते ही नहीं है। और फिर अभी मम्मा को भी थोड़ा तबीयत वगैरह डाउन हो गई थी, तो मम्मा ने भी पीना बंद ही कर दिया था। और मुझे तो वैसे भी पीती नहीं मैं, आज पता नहीं क्या है, बिस्किट है थोड़े बहुत, तो बिस्किट है इसलिए मैं पीऊँगी। तो गाइस मम्मा रख रही है बिस्किट। मैं तो नहीं खाऊंगी बेटा, मैं देख के खाऊंगी। हाँ दे रख तो ज़्यादा मैं भी नहीं खाऊंगी। तो गाइस मम्मा रख रही है दाल भिगोने के लिए, ये मम्मा बनाएगी आज मेरी फेवरेट। क्यों गाइस, तो तब तक बॉईल हो जाएगी खाना वगैरह, और छौंक वगैरह बाद में लगा दूंगी 7 बजे। और अब सीरियल देखेंगे तब तक बॉईल हो जाएगी, जैसे ही बनाती हूँ बॉईल करके उसके बाद तड़का वगैरह लगा दूंगी। बहुत है बेटा। टमाटर और प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, केवल जीरे का तड़का लगाऊंगी, ये वाली पसंद है इसको। तो बॉईल होने के लिए रख दूंगी। इधर दूध बॉईल हो गया तो बेटा जब तक तो गैस दूध मैंने निकाल दिया, ज़्यादा है तो मेरे विद्यु के लिए तो बहुत है ये गैस, पता नहीं अभी मेरे को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। डाल देती इसके अंदर चाय पत्ती। चाय पीने के बाद गैस मेरा मुंह मीठा मीठा हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जी में चलता है, इसलिए देखती हूँ डाल के। मीठी बिल्कुल कम करूँगी गैस, 1 चम्मच डालूँगी बस, इतनी से डालूँगी शक्कर। लास्ट में डाल दूँगी इलायची कूट के रखी हुई है। और उसके बाद दाल बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे। रुद्दू गई मेरी वो पानी की मटकी भरने के लिए, वो करके ले आएगी, आटा वगैरह लगाएंगे बाद में। तो उसके बाद चाय वगैरह पी हम लोगों ने, और फिर हमारा सीरियल वगैरह देखा। और उसके बाद यहाँ पे ये 7 से 7:15 का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं लगाने लगी थी दाल में तड़का। और तड़के के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना मेरे को, केवल जीरे वाला तड़का लगाना है। और इन दिनों सब्जी में मतलब प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची ये बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है, तो मेरी यही कोशिश है कोई भी सब्जी बनाऊँ ना तो उसके अंदर केवल जीरे का तड़का लगाती हूँ, और नॉर्मल बेसिक से मसाले होते हैं वो ऐड करती हूँ, बस उसी से मेरे को अच्छी लगती है सब्जी। अदरवाइज़ कुछ ऐड कर दूँ ना, टमाटर मिर्ची वगैरह, तो वो बार बार मुँह में आते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं अवॉइड ही करती हूँ। और विदु को है ना केवल ये जीरे वाले तड़के की जो दाल होती है ना वो ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। हालाँकि वैसे टमाटर वगैरह डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन फिर वही है ना, विदु का भी है थोड़ा बहुत, मेरा भी है कि मेरे को अच्छे नहीं लगते इन दिनों पे, तो फिर मैंने बंद ही कर दिया इन दिनों। तो तड़का वगैरह मैंने लगा दिया है, सिंपल सा ही लगाया, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया। और अब मैं लगाऊंगी आटा वगैरह, और फिर विदु की डैडी आ जाएंगे, फिर साथ में खाएंगे खाना। और विदु डैडी का ऐसा है कि अभी इन दिनों क्या कुछ स्टाफ वगैरह हट गए हैं, तो कभी कभार वो लेट हो जाते हैं मतलब आने में, तो फिर वो बोलते हैं भाई तू बना के खा लिया कर, अपनी टैबलेट वगैरह ले लिया कर। और अगर वो टाइम पे आ जाते हैं तो मेरी यही कोशिश रहती है भाई साथ में खा ले, तो मैं आटा वगैरह लगा के छोड़ देती हूँ, और फिर वो आते हैं उसी टाइम पे बना लेते हैं और साथ में खा लेते हैं। तो गाइस छौंक वगैरह मैंने लगा दी दाल में, और आटा वगैरह भी लगा के छोड़ दिया है। और अभी विदु की डैडी आए नहीं, लेट हो गए, आज 7:30 हो गए, तो अभी वो आ जाएंगे। और हमारे जस्ट पास में ना गाइस, हमारे जस्ट पास में सामने जो मकान है ना उसके अंदर ना हर गर्मियों में जूस, ये जो गन्ने का जूस का ठेला लगाते हैं ना, वो लोग आके शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो भी आए हुए हैं रेंट पे, वो ये रहते हैं, तो शाम को रोज आते हैं वो, तो वहाँ से लेकर आई विदु गन्ने का जूस। तो विदु ने तो पी लिया, गटक लिया, मैंने भी आधा हो गया मेरा, और फिर मेरे को याद आया तो मैंने शूट किया है। और रोज़ डेली आते हैं वो, शाम को दिन में मतलब ठेला लगाते हैं, रात को यहीं पे रहते हैं हमारे जस्ट सामने है, तो हमने बोल दिया उसको कि भाई हमको रोज़ पिला दिया करो। तो अभी वहाँ से लेकर आएगी, विदु एकदम फ्रेश बनाया, बहुत अच्छा है। तो अभी हम पियेंगे जूस, विदु ने तो पी लिया, मैं पीऊँगी जूस, और उसके बाद तब तक विदु के डैडी आ जाएंगे, फिर खाएंगे हम। विदु के डैडी आ गए हैं और अभी हम खाएंगे खाना। और खाने में आज है चावल है, दही है, दाल है और रोटी है। और चावल विदु ने बनवाए थे, वो खाएगी दाल के साथ। और ये वाली प्लेन दाल है, ये विदु ने बनवाई थी, इसके अंदर कुछ नहीं है गाइस, केवल तड़का लगा हुआ है। और साथ में चपाती है, मैं तो चपाती खाऊंगी। ये बर्फ़ी मैंने मंगवाई थी गाइस विदु के डैडी से, तो ये बर्फ़ी खाएंगे। और विदु अभी भी अपने स्कूल का वर्क करिए, क्योंकि उसके एग्जाम आ गए। आजा बेटा, अब खाना खा ले पहले। तो गाइस इस ब्लॉग का एंड हम यहीं पे करते हैं। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना। तो फिर से जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय गाइस।